हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। हैप्पी होली आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा लाया गया ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वैसे ही आप लोग जो है देखिएगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो को भी रिस्पांस दिया है। वैसे मेरा कोई मकसद पैसा कमाना इससे नहीं है। मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी बिहार दरोगा का कैंडिडेट हूँ। तो चलिए हम लोग जो है आज से भारत का जो है इतिहास चालू करते हैं, जिसको क्रमबद्ध रूप से हम लोग जो है वो ख़त्म करेंगे। ये हिस्ट्री का जो आने वाला है वो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। साथ में जो है इसके नीचे में आपको लिंक भी दिया जाएगा, जो कौन कौन से हिस्ट्री का टॉपिक मैंने करा दिया है। पॉलिटी भी मैंने पढ़ाया है, ज्योग्राफी भी पढ़ाया है, करेंट अफेयर भी है। तो दोस्तों चलिए आज से हम लोग भारत के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो देखिए इतिहास होता क्या है दोस्तों। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का जो होता है विवरण होता है, उसको इतिहास बोलते हैं। यानी भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, जो कि एक स्वर्णिम जो है अक्षरों में लिखा गया है। चाहे कोई भी प्राचीन समय में जितने भी घटने हुए हैं, लिखित हो या अलिखित हो, उसको इतिहास बोलते हैं। ठीक है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। इतिहास का जनक किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है इतिहास को भारत में समझने की दृष्टि से जो है आपका जो है और सभ्यता की दृष्टि से इसको 3 भाग में बांटे हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्रिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्ट्री पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए प्रागैतिहासिक में क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव किसी लिपि और कला से परिचित नहीं थे। यानी ये जो है इतिहास का सबसे पुराना काल है, जिसे पाषाण काल बोलते हैं। तो पाषाण काल में क्या था दोस्तों, मानव जो है वो किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। यानी इसका जो हम लोग को ज्ञान हुआ है, तो हम लोग जो है खुदाई से जो वहाँ से औजार मिले हैं, अस्त्र मिले हैं, और वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर जो है हम लोग उसका इतिहास लिखे हैं। जो भी स्कॉलर जो है इतिहास लिखे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः पाषाण कालीन जो है वो सभ्यता आता है। पाषाण कालिक यानी ताम्र पाषाण सभ्यता आता है। इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर लिखे हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रो हिस्ट्रिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसमें क्या था दोस्तों, लिपि से परिचित थे। लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सके, जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन जो है हम लोग क्या किए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो उससे हम लोग मोहर मिला है, चाहे वहाँ जो है बहुत तरह के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जिसको बुस्टोफेमेद लिपि बोलते हैं। पहला जो है दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे, उसी को बुस्टोफेमेद लिपि बोलते थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः आया है आद्य ऐतिहासिक काल में। अब दोस्तों हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक काल लगभग भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से चालू हुआ है। यानी कि जब भारत में बौद्ध और जैन जो है उसका विकास हुआ था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके जब शासनकाल था, तो उस समय जो है भारत के इतिहास को ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी इसमें अगर पूछा जाए आपको राइटिंग में, तो क्या लिख सकते हैं, लिखित साक्ष्यों के आधार पर लिखित साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया इतिहास, यानी ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी उसको उपलब्ध है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, जैसे कि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास वेद है, पुराण है, महाभारत है, महाकाव्य है, तो वो लिखित रूप से है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल में डालते हैं। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन आधुनिक भारत जो है उस आपका कौन किस में आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब चलिए प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः पाषाण काल। तो पाषाण काल में क्या आता है, पाषाण काल का भी 3 पार्ट था, यानी 2 3 यानी हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या है, मैं कुछ बताना चाहूँगा जिसको आपको जो है पूरा पाषाण काल यानी पूरा हो गया, यानी आग का आविष्कार जो है इसी समय में हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों, आग जलाना जो है हम लोग नव पाषाण काल में चालू किए हैं, याद रखिएगा। मतलब पूरा पाषाण काल में वहाँ के मानव जो क्या थे, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में थे। वो पशुपालन करते थे,
कृषि एवं अग्नि का अभाव था। वहाँ कृषि एवं अग्नि का क्या था, अभाव था। यानी जहाँ मन वहाँ से जो है आपका शिकार कर लिए, खाना खा लिए, वही होता था। यानी घुमक्कर का ज़िंदगी था। ठीक है, यानी मानव का सभ्यता जो है इस समय विकास तो हो रहा था, लेकिन क्या था, ये शिकारी एवं खाद्य संग्रह के रूप में थे, पशुपालन किया करते थे। कृषि एवं अग्नि के साक्ष्य का अभाव मिला है। और दोस्तों भारत में इस काल के संबंध में प्रथम जो है ना हस्त कुठाल, यानी हाथ से जो है कुठाल जो हम लोग मारते हैं, वो मिला है कहाँ से, मद्रास के पलवरम जगह से मिला है 1813 में। ठीक है, 1813 में मिला है गुजरात के पलवरम जगह से, रॉबर्ट ब्रूसफुट को द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर उसको हम आगे 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 हम इसको बताए हैं, लेकिन हम आपको जो है कुछ कुछ बता देते हैं जिससे कि आगे आपको समझने में प्रॉब्लम ना होगी। तो चलिए, पाषाण काल, इस कालखंड मतलब मानव के किसी लिपि को परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेष से मिला है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटे हैं, यानी पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल में क्या था, जैसा कि मैंने बताया है, खाद्य संग्रह की भूमिका में थे, पशुपालन एवं कृषि एवं अनुपालन के पशुपालन और कृषि एवं अग्नि का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है वो पाषाण काल के सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, 1863 में, कहाँ, पलवरम नामक स्थान यानी मद्रास में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, भारत में जो है वो भारतीय पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना सर अलेक्जेंडर कर्निंगम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, 1861 में किया गया था, जो कि कलकत्ता में इसका मुख्यालय उस समय खोला गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो हम अब देखिए, अब क्या था, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं। तो उसमें कौन कौन है, तो इसमें मैं जो कि पहले मैंने बता रहा था पूरा पाषाण काल, तो हम बस इसको लिखवाएंगे नहीं, आपको बोल देंगे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में आपका हो गया, शिकारी था मानव, उसके बाद जो है वो खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। उसके बाद जो है क्या हुआ था, 1863 में जो है आपका जो है इसका पलवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुट उसका खोज किए थे। फिर उसके बाद दोस्तों मेसोलिथिक एज में आपका क्या आ गया, मध्य पाषाण काल में क्या आ गया, इसमें शिकारी एवं खाद्य संग्रह की भूमिका में ही थे। ठीक है, लेकिन इसमें पशुपालन जो है इसमें कहाँ से मिला था, पलवरम मद्रास में, लेकिन इससे मिला है आदमगढ़ MP मध्य प्रदेश से, और बागौर राजस्थान जो है वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और अस्थि निर्मित उपकरण जो है, यानी अस्थि यानी हड्डी से निर्मित उपकरण जो है यहीं से मिले हैं, सराय से मिले हैं हड्डी से निर्मित, और महदहा से मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, और याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में भी दोस्तों आपका जो है 3 भाग में बांटे हैं। तो मैं नवपाषाण काल भी करवा देता हूँ इसके बाद। देखिए, अब नवपाषाण काल में क्या होगा, तो नवपाषाण काल में आपका हो जाएगा खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, यानी यहाँ से जो है वो क्या हुआ, पहिए का आविष्कार, आग का प्रयोग चालू कर दिए, और वो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन चालू किए, यानी कृषि जो है करना हम लोग चालू किए। आपका चावल का प्राचीन साक्ष्य भी जो है लाहौर राजदेव भारत से मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो है गेहूं का साक्ष्य मिला है। गुफकार कृषि एवं साक्ष्य भारत से मिला है। फिर उसके बाद है दोस्तों क्या है, उसके बाद बुर्ज होम से मानव कंकाल, मानव कंकाल, उसके बाद जो है गर्तावास। ठीक है, राख के टीले मिले हैं कहाँ से, संलग्न कल्लू उतनैर से मिले हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है। अब चलिए हम लोग जो है इसका भी 3 पार्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पूर्व पाषाण काल में क्या था दोस्तों, क्रोड उपकरण था, यानी हस्त कुठाल, यानी इसमें जो है कुठाल का प्रयोग किए थे। मध्य पाषाण काल में जो है ना क्वार्टर्स पत्थर से निर्माण हुआ। और उच्च पूरा पाषाण काल में जो था दोस्तों, यानी उच्च हो जाएगा, तो इसमें क्या था, नोकीला पत्थर जो है उसका प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। पूरा पाषाण काल यानी यह इतिहास के सबसे प्राचीन समय का है। इसकी काल अवधि लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था, यानी मानव जो है वो खाद्य संग्रह की भूमिका में थे, नग्न वस्त्र पहनते थे, और आपका जो है जीवन चलायमान था, यानी जहाँ जाना है वहीं पर बस जाना है, जहाँ खाने का
का जो है साधन मिल रहा है वहीं पे रह जाना है, ठीक है। इस कारण में मानव की जीवन अस्थिर था, यानी शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था, अस्थिर था, यानी इस समय मानव खानाबदोश था। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मानव जो है इस समय आग की खोज कर ली थी, यानी लकड़ी को जो है वो एक दूसरे को रगड़ के। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करने लगे थे पुरापाषाण काल में। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना चालू किया, जो कि भीमबेटका की गुफाओं में इस चित्रकला को देखा जाता है। तो याद रखिएगा, भीमबेटका गुफाएं जो है पुरापाषाण काल से है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं मध्यपाषाण काल। तो मध्य मेसोलिथिक एज में यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, यानी हाइब्रिड काल है, यानी लिंकअप जो है ना उस कड़ी का काम करता है मध्यपाषाण काल, ठीक है, जो कि 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? पशुपालन का साक्ष्य। इस समय में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले क्या था? हस्तकुठाल था, लेकिन बाद छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू किया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, माइक्रोलिथिक कहा गया था, ठीक है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था, ठीक है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था, ठीक। में चलते हैं दोस्तों, नियोलिथिक एज में चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, नवपाषाण काल में मनुष्य जो है क्या किया था? वह जीवन बसर करने के लिए आपका जो है वो कृषि करना चालू किया, खाद्य संग्राहक की भूमिका में आया, फिर उसके बाद जो है अपना कबीला बनाया। और नवपाषाण काल में इसके बाद जो है ज़िंदगी सभ्यता जो है एक जगह पे स्थिर हो गई, जिससे कि खेती करके मानव अपना जीवन बसर और समाज का निर्माण करना यहीं से चालू किया। मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि लगभग 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। इस काल में मानव अस्थायी आवास, यानी अस्थायी आवास कब होगा? जब मानव जो है वो कृषि करना चालू करेगा, यानी फसल जो है वो तो 1-2 दिन में होता नहीं है। 1-2 महीना के बाद जब फसल कटेगी तो फिर फसल को काट के फिर से उसको पका के खाया जाएगा। इसके लिए मानव वहाँ पे रहना, एक पार्टिकुलर एरिया में जो है रहना चालू किया, जिससे क्या हुआ? सामाजिक व्यवस्था जो वहाँ कायम हुआ और अस्थायी आवास बना लिया गया। इस समय मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया, साथ में विविध पशुपालन भी शुरू किया, ठीक है। पशुपालन भी शुरू हो गया। पहिए का खोज मनुष्य के इसी एक काल में हुआ था, यानी नवपाषाण काल में क्या था? नया आविष्कार था, यानी पहिए का आविष्कार हो गया। साथ में जो है आग का प्रयोग करना हम लोग जो है वो सीख गए। आग का जो है यूज कैसे होगा, मतलब पहले क्या था? पहले कच्चा मांस खाते थे, लेकिन पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? आग को जला के उसका प्रयोग करना। फिर बाद में नवपाषाण काल में हम लोग आग जला के उस पर मांस पकाएं, मांस पकाने के बाद उसको खाएं तो स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद जो है मानव की सभ्यता का विकास धीरे धीरे चरम सीमा पर। अब हम लोग आ गए हैं ताम्रपाषाण काल, यानी नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग का शुरुआत हुआ, ठीक है। इस समय मानव ने तांबे की खोज की, यानी आपसे पूछेगा मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया, तो तांबे का खोज किया था। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करना चालू किया, यानी ये जो है धातु का बना हुआ था। तो क्या होता था? इससे जो है शिकार करने में या फिर नुकीला बनाने में इसको बहुत ही आसानी होता था। इसके साथ जो है और बाद में कांसा का भी प्रयोग हो गया, यानी कांस निर्मित सभ्यता भारत में जो है उसको बोला जाता है, तो ठीक है। हम लोग चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, और हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत चलते। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य से सवाल कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता पाला था। और अंतरिक्ष में भी यही कुत्ता जो है, अंतरिक्ष में भी कुत्ता को ही भेजा था, जो कि लाइका कुतिया था, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबा का खोज किया था। और सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, यानी अनाज में बोलेगा तो जौ और गेहूं का खेती किया गया, ठीक है। मेहरगढ़ किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, अब आधुनिक पाकिस्तान में है। ये मनुष्य ने पहली कृषि यहीं पे किया था, यानी मेहरगढ़ बलूचिस्तान से जो है मनुष्य ने सबसे पहले यहीं पे आपका खेती का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और आपका जो है यहीं पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण भी मिला है, क्योंकि
जहाँ पे कृषि साक्ष्य जो है वो अस्थायी रूप से मिलेगा, वहीं पे क्या होगा, अस्थायी जीवन का प्रमाण भी होगा। पाषाण संस्कृति को लेकर सिंधु सभ्यता तक के अवशेष आपका जो है यहीं पे मिले थे। ठीक है। बुर्ज होम, तो बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों, तो बुर्ज होम जो है वो है आपका यहाँ पर कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य के ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्त आवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। तो पूछा जाता है दोस्तों बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिला है, तो मनुष्य जो है वो आपका जो है मांद बना के या फिर गड्ढा बना के साथ में मनुष्य जो है को जो है कुत्ते के साथ दफनाया गया था। ठीक है। और इसी में जो है बुर्ज होम की खोज किसने किया था दोस्तों, तो डी टेरा पीटरसन ने किया था। डी टेरा पीटरसन ने किया था। कभी कभी स्कॉलर का भी नाम पूछ दिया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं पे मिले हैं, कोल्डी हवा से ही चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, भीमबेटका है। तो पूरा पाषाण काल में जब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, मानव जो है उस समय चित्रकारी का जो है वो नींव डाल दिया था। तो भीमबेटका गुफाओं से मनुष्य का बना गया सबसे शैल चित्रों का प्रमाण आपका कहाँ मिला है, भीमबेटका के गुफा से मिला है। ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट है, जैसा कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। आपका दमदमा से क्या मिला है, एक ही कब्र में दमदमा है, दमदमा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। दमदमा से क्या मिला है दोस्तों, ये भी पूरा साक्ष्य स्थल है। एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, यानी 3 कंकाल मिले हैं एक ही कब्र में। ठीक है। जैसे आपका बुर्ज होम से क्या मिला था, मालिक के साथ जो है कुत्ता को दफनाया गया था। और आदमगढ़ है दोस्तों मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य वहीं पर मिला था। और भी सारे हैं दोस्तों, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, जितना हम लोग पढ़ लेते हैं उतना ही आपका जो है क्या है, आपका उसके लिए फेमस है। फिर आपका जो है भारतीय हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता चलेंगे, तो उसमें मेहरगढ़ पाकिस्तान चलेंगे, जो इसमें गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। फिर लोहरा देव भारत चलेंगे, जो कि कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था लगभग 900 ईस्वी से 700 ईस्वी पूर्व में। इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल जो है लोहरा देव माना जाता है, लेकिन आपका जो है कोल्डी हवा भी आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, जो कि भारत के इतिहास के अंतर्गत मैंने वर्गीकरण किया है, डेट बाय डेट आपको भी बताने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके बहुत जल्दी ही आएंगे, भारत के इतिहास का पार्ट 2। और उसके बाद जो है दोस्तों इसके नीचे में मैंने और भी कुछ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका जो है बहुत सारे आपका वीडियो जो है वो पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको और भी मेरे वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, हैप्पी होली आप लोगों को भी दोस्तों।